FIR-7। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देखें FIR-7 ईद स्पेशल। सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को दिल की गहराइयों से मेरी जानिब से, FIR-7 की टीम की जानिब से और 7 न्यूज़ की इंतज़ामिया की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज हम उन पंछियों के साथ ईद मनाने के लिए आए हुए हैं जो यहाँ पर कैद हैं, यानी कि आज मैं और FIR-7 की टीम मौजूद हैं कराची के सेंट्रल जेल में। नाज़रीन, एक होती है आज़ाद ज़िंदगी, यानी कि आज़ादी के साथ इंसान घूम फिर सकता है, और एक होती है कैद की ज़िंदगी, यानी कि जो यहाँ की इंतज़ामिया ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए होते हैं उनके तहत उनको ज़िंदगी गुजारनी होती है। आज हम इन कैदियों के साथ ईद का दिन गुजारेंगे, दिखाएंगे वो अपने प्यारों को कितना याद कर रहे हैं। जाहिर है, मैं कहूँगा कि इंसान खता का पुतला है। अगर बात की जाए, इंसान से ही गलती होती है। अपनी गलती उन्होंने जो की है वो यहाँ पर भुगत रहे हैं, लेकिन देखिए इंसान तो इंसान होता है। ये अपने प्यारों को आज याद कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि हर रिश्ता इंसान के साथ, मैं इंसान की अगर बात करूं, किसी की बहन उसका इंतज़ार कर रही होती है, किसी का भाई उसका इंतज़ार कर रहा होता है, किसी की बेगम उसका इंतज़ार कर रही होती है, किसी के माँ बाप इंतज़ार कर रहे होते हैं, किसी के बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारे प्यारे आए, हमारे साथ ईद मनाएं। लेकिन आज हमने कोशिश की है, आज FIR-7 की टीम ने कोशिश की है कि आज इन लोगों के साथ ईद मनाएं, और उसके साथ साथ जो यहाँ के SSP सेंट्रल हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे भी आज हम पूछेंगे वो किस तरीके से कैदियों के साथ यहाँ पर ईद मनाते हैं और ईद का दिन गुजारते हैं। तो आप लोग रहिए मेरे साथ, FIR-7 ईद स्पेशल जारी है। आया ईद का दिन आया, रहमत का है दिन आया। नाज़रीन, आज FIR-7 की टीम एक बार फिर से सेंट्रल जेल कराची में मौजूद है। इससे पहले जब हमने प्रोग्राम किया था वो तो हमने आपको दिखाया था कि जेल में किस तरीके से कैदियों को रखा जाता है। हमने लास्ट अपने प्रोग्राम में सजाए मौत के कैदियों से आपको मिलवाया था, फांसी गार्ड आपको दिखाया था कि किस तरीके से फांसी दी जाती है, जल्लाद से आपको मिलवाया था, यहाँ के SSP सेंट्रल हसन सेतो साहब से आपको मिलवाया था। आज हम यहाँ पर खुशियाँ सेलिब्रेट करने आए हैं इन पंछियों के साथ। मैं पंछी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जाहिर है ये पंछी हैं, ये पंछी कैद हैं यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने बाहर कोई ना कोई ऐसी गलती की होगी, ऐसा गुनाह किया होगा जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पे अंदर मौजूद हैं। मैं ये कहूँगा कि अंदर ये लोग इसलिए मौजूद हैं अपनी इस्लाह के लिए। बेसिकली अगर मैं ये कहूँगा कि ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है तो गलत ना होगा, क्योंकि यहाँ पे जब कोई कैदी आता है तो उसको यहाँ पे इस्लाह के लिए लाया जाता है ताकि उसकी इस्लाह की जाए, वापस वो अपनी ज़िंदगी में जाए और एक अच्छा इंसान बनकर यहाँ से निकले। आइए एहसन साहब, पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। आज अमजद भाई, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और मुझे खुशी हो रही है कि ईद के दिन आप इन कैदियों से मिलने आए और इन कैदियों की खुशियां देखने आए। सर ये भी इंसान है, देखें इंसान है, गलती इंसान से होती ही है। हमें सीनियर्स ने यही सिखाया है कि जुर्म से नफरत करो, इंसान से नफरत नहीं करो। ईद का दिन है, यूनिफॉर्म में खड़ा हूँ ईद के दिन, और यहाँ तकरीबन जैसे मैं बाहर की जो लोग हैं बाहर, उनकी सोच बताऊं, जैसे बाहर के इलाके होते हैं, लालू खेत, सोराब गोड, मलिर, अपना डिफेंस, सदर, बाहर के इलाके, यहाँ जेल में भी ऐसे ही वार्ड्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ वार्ड्स के नाम है। जैसे मैं यूनिफॉर्म में यहाँ खड़ा हूँ, मुझे ये ड्यूटी दी गई है कि यहाँ इनके साथ तुम एंजॉय करोगे। हमारे SP साहब, DSP साहब, हमारे सारे अफसरान इन कैदियों के साथ ही वार्डों में उनके साथ ईद मिलने जाते हैं। जैसे ये हमारे बच्चे हैं, इनके यहाँ वालिदैन तो है नहीं, भाई भी इनके हम हैं जेल के अंदर और बड़े भी इनके हम हैं। बड़ी बात होती है, जाहिर आप भी फैमिली वाले, आपके भी बच्चे होंगे, आप उनको छोड़कर यहाँ पर इन लोगों के साथ ईद मना रहे हैं, ये बड़े दिल गुर्दे की बात। नेचर ऐसी हमारी, जब जॉब लग गई तो इनके साथ ही रहना सारा दिन, शाम को फिर अपने बच्चों के साथ खुशियाँ, और दिन में ये बच्चे, ये भाई, इनके साथ खुशियाँ। क्या बात है। आया ईद का दिन आया, रहमत का है दिन आया। जुर्म से नफरत करो, इंसान से नफरत नहीं करो। और इंसान से क्यों नफरत करेंगे, हम तो खुद इंसान हैं। इंसान से नफरत थोड़ी करता है। आइए यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे सजाए मौत के कैदी यहाँ पे मौजूद है, उन लोगों से बात करते हैं। बाहर घूमते रहते हैं, अब ये बैठे हैं, घूम रहे हैं, भले आप बात करें किसी से भी। ईद मुबारक भाईजान, खड़े होके मिलूंगा मैं आपसे। ईद मुबारक। बैठे आप कैसे, आप ठीक है? बैठ के बात करते हैं मेरे हाल से। आइए नाज़रीन, इनके जज्बात, हर इंसान के जज्बात होते हैं, बेशक क्या हो, अगर वो यहाँ पर अपनी इस्लाह के लिए यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ अंदर है, अभी कुछ लोग यहाँ पे अंडर ट्रायल है, जिस तरह भी कहा उन्होंने एहसन साहब ने, कुछ लोगों को सजा मत का जो है वो कह दिया गया है। पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि कितने साल से आप यहाँ पर अंदर? मेरे कम से कम 2 साल हुए। 2 साल हुए। तो अभी अंडर ट्रायल हो? नहीं, मेरे को हाई कोर्ट ने बरकरार किया। बरकरार रखा हुआ है सजाए मौत किस केस में? 302। अच्छा, आज ईद का दिन, आज अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मुझे ये बताओ कौन सबसे ज़्यादा याद है? अपने बच्चे याद आते हैं अपने। कितने बच्चे माशाल्लाह? 6 बच्चे माशाल्लाह।
6 बच्चों को क्या पैगाम देना चाहोगे? कैमरा आपके साथ। बस अल्लाह पाक उनका हिफाजत करे। हम तो बस जेल में बैठे हुए हैं, बस खुशी तो बना रहे हैं, बस अभी क्या करें। माँ बाप कितना याद आ रहा है आज ईद के दिन? बहुत ज़्यादा। क्या मैसेज दोगे अपने बाप को, अपनी माँ को? बस अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे, अल्लाह पाक उनको दिल का सब्र दे। 2 सालों के अंदर? जी उससे पहले अपने बाप के साथ आप ईद की नमाज पढ़ने जाते थे? बिल्कुल बिल्कुल 2 साल से वालिद साहब आपके बगैर जा रहे हैं। बिल्कुल। बस कोई पैगाम, कोई स्पेशल पैगाम बच्चों को, कोई स्पेशल पैगाम अपने माँ बाप को? अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे, अल्लाह पाक उनको दिल का सब्र देवे और हमारे के लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक हमें यहाँ से निकाले। आइए, यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे हम लोग बात करते हैं, इनसे जानते हैं। ईद मुबारक। कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का बड़ा कर। बड़ों की बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि कितने साल से अंदर है? सर मुझे तकरीबन 11 साल जेल में हो गए। 11 साल हो गए जेल में। 302? 302 सजाए मौत की कहती अच्छा, अंडर ट्रायल हो? हूँ। नहीं सजाए मौत की कहती हूँ। अच्छा, हो गई है। तो मुझे ये बताओ कि थोड़ा हमारे जो देखने वाले हैं, थोड़ा ये भी बात करना ज़रूरी है, कोई तारीख दी जाती है कि इस तारीख को सज़ा मौत? सर तारीख तो अभी तो हम एक किस्म के अंडर ट्रायल है, सुप्रीम कोर्ट में हमारी अपील लगी हुई है और मैंने कहा ना कि आप अंडर ट्रायल, लेकिन आपने कहा नहीं हो चुकी है। हाई कोर्ट से बरकरार है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह ताला बरी कर देगा और रहम का मामला होगा अल्लाह की तरफ से। लेकिन ये जब वहाँ से भी फाइनल होता है तो फिर आगे बहुत प्रोसीजर होता है लंबा। जी, हमारी दुआ है कि अगर आपने वाकई ये नहीं किया किसी का कत्ल, तो अल्लाह ताला आपको जो है वो यहाँ से इज्जत के साथ बरी करे, और अगर किया है तो देखिए सज़ा तो फिर इंसान को भुगतनी पड़ती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, बच्चे कितना याद आ रहे हैं आपको? सर बच्चे नहीं हैं, एक्चुअली मैरिड हूँ, वाइफ है, वालदा है, बहन भाई हैं, तो उन सब की याद तो आती है। कितने साल पहले? शादी 11 साल पहले। 11 साल पहले। उसके फ़ौरन बाद यहाँ आ गए? उसके फ़ौरन बाद यहाँ जेल आ गया था। और ये है कि गैरों में ईद का तो एहसास जो है, बड़े सुप्रीडेंट साहब हैं, हसन सहतो साहब हैं, एहसान साहब हैं, लेकिन ये अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं सबको। बज़ाहिर तो माशाल्लाह एक बाप का किरदार अदा करते हैं, लेकिन दिल माँ जैसा रखा हुआ है सब कैदियों के लिए। किसी को मतलब है कोई बुरी नज़र से नहीं देखते, सबके लिए दिल नरम रख के बात करते हैं। और ख़ासकर अपने बच्चों को छोड़ के हमारे में ईद मिलने आते हैं, हमें गले लगाते हैं, हमें एहसास दिलाते हैं कि अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं मुझे कि जब 11 साल पहले आप ईद मनाते थे तो इस टाइम कहाँ पर होते थे? इस टाइम दोस्तों में होते थे, फैमिली में होते थे, यहाँ अपनी बहनों के घर चले जाते थे, उनसे ईद मिलकर आते थे और नेक्स्ट डे फिर दोस्तों के साथ अपने एंजॉय करते थे। प्यारी बात की, बहनों के घर चले आते थे। बहनें, एक खूबसूरत रिश्ता। आज के दिन बहनें कितनी याद आ रही हैं आपको? आज के दिन इसका तो लफ्ज़ों में बयान ही नहीं हो सकता कि बहनें, वालदा, वाइफ कितनी याद आती हैं। अगर कोई लफ्ज़ लेके भी आऊँ तो नहीं मिलेगा। 12 साल से मैं इसको जानता हूँ, छोटा था। अब तो इसका अभी भी देखो, अभी भी मेरी नज़र में तो अभी भी छोटा है। अच्छा, आपकी नज़र? और यहाँ से किया मैंने, BA यहाँ से किया, सेकेंडरी यहाँ से किया, तमाम क्लासेस अटेंड करते हैं, कंप्यूटर क्लासेस सीखी है माशाल्लाह। ये और कुछ नहीं, मैं वही कह रहा था, बच्चे हमारे भाई हैं, ये सोच चेंज कर करके बाहर जो भी थे, तुम लोग गेट से, इस दीवार से बाहर तुम लोग क्या थे हमें नहीं पता। यहाँ हमें अब बच्चे और भाई करके मिले, इनकी काउंसलिंग करके, इनकी सोच चेंज करके। माशाल्लाह इसने BA यहाँ से किया है, इसने फाइन आर्ट पेंटिंग का काम सीखा है। मतलब हमें खुशी होती है, और कुछ नहीं। अब मेरी सोच, मेरे बॉस की सोच, बॉस यही कहता है सहतो साहब, हमारा स्टूडेंट साहब, कि बेटा अगर 6000 कैदी जेल के अंदर है, 6000 में से बाहर क्या थे, अगर कुछ भी थे भी सही ना, अगर हमने यहाँ उसको चेंज किया ना, उसका अजर ये बच्चे हमें नहीं देंगे, ये भाई हमें नहीं देंगे, इसका अजर हमें अल्लाह देगा। दिल ही खुशी होती है। आया ईद का दिन आया, रहमत का है दिन आया, आया ईद का दिन आया, खुदा का है नेमत। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, सबको एक साथ मैं कह देता हूँ ईद मुबारक आप सबको। और मैं वन बाय वन आप लोगों से बात करता जाता हूँ। बिल्कुल बैठ के बात करें, कोई मसला नहीं है। मुझे ये बताएं कि कितने साल हो गए आपको? मेरे को इस जेल में हो गए 14 साल इस जेल में। 14 बच्चे हैं माशाल्लाह? जी बच्चे। कितने बच्चे? 2 बच्चे। कौन याद आ रहा है ईद के दिन? माँ बाप भी याद आते, बीवी बच्चे भी ज़्यादा याद आते, और वो KPK में गाँव में। ईद मुबारक भाई। खैर मुबारक। इधर इशारा करो, आपसे ही बात करूंगा मैं। जी कुछ कहना चाहोगे? जी बिल्कुल। जी बोले। अपनी फैमिली को, बच्चे देख रहे हैं आपकी, हाँ। अपनी बेगम, आपके घर वाले देख रहे हैं। आपने बेटे को और अपनी बेगम को और अपनी अम्मी को ईद मुबारक बोलना चाहते हैं? चले जी, ईद मुबारक कहते हैं एक बार। ईद मुबारक भाई। चले जी, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। बिल्कुल बिल्कुल। कितने सालों के अंदर? सर मेरे को 8वां साल है। 8वां साल है। बच्चे कितने माशाल्लाह? बच्चे मेरे 4 हैं। बच्चे देख रहे हैं आप? जी देखने ने देख रहे थे? चले जी, बच्चे देख रहे थे। क्या बात है, मैंने कहा बच्चे देख रहे थे। चले कुछ मैसेज तो दे बच्चों को। क्या मैसेज दे, याद आ रहे हैं बहुत ज़्यादा मुझे, मैं उनको मिस कर रहा हूँ। और एक बेटा है जो मेरा बोलता चलो फिर है। कहता हूँ ना अपने बेटे को, आ जाना मिलने मुझसे। आ जाएं आप लोग सब मिल के।
और आप लोग भी ये दिखाए 2-3 मरतबे। मुझे एक बाप का एक बेटी के दोस्ताना जो जबान होती है ना, आ जाना मुझसे मिलने। बाबा याद कर रहा है, आ जाओ मम्मा के साथ, बहुत मिस कर रहा है, प्लीज़ गुजारिश है मेरी आप लोगों से। चलो जी, एक बाप के जज्बात अगर अंदर है तो क्या हुआ, दिल तो है ना इनके पास भी। भाईजान ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कितने सालों के अंदर? 2 साल। 2 साल। बच्चे तो तुम्हारे नहीं लग रहे मुझे, मेरे ख्याल से, है ना? शादी नहीं हुई। बहन भाई याद आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहोगे? ईद मुबारक कहना चाहेंगे। जोर से एक बार जान से कहते हैं। ईद मुबारक। चले जी, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान कितने साल हो गए आपको? 13 साल हो गए। 13 साल आपको अंदर हो गए। 13 साल आपको अंदर हो गए। शादीशुदा? जी शादीशुदा। कितने बच्चे? नहीं औलाद नहीं। अच्छा, माँ कितना याद आती? माँ तो जाहिर सी बात है, जब ईद पे कपड़े पहनते थे तो पहला आज कोई स्पेशल कोई बात अपनी माँ से शेयर करो। क्या बात है कि माँ के जब फजर के टाइम, जब नमाज के बाद ईद के बाद जब शीर कुरमा खाते थे, वो जब गरम शीर कुरमा उनसे खाते थे, वो जितना भी यहाँ मिल जाए लेकिन वो मज़ा नहीं। हर ईद ऐसी होती, नमाज होती कि नमाज पढ़ के आगे मुँह छुपाते कि यार घर वाले मिस आते हैं। ईद के दिन तो यार दिल ऐसा पड़ रहा होता है कि ईद के दिन माँ बाप, घर वाले, बहन भाई सारे मिल के जब तैयार होकर एक कलर का सूट पहन के घूमते थे। 4 भाई थे माशाल्लाह से, अभी भी हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। उन सबको ईद मुबारक, घर वालों को बहुत तकलीफ़ दुख दिए उनको, अल्लाह पाक आसानी पैदा करे, इंशाल्लाह अगली ईद उनके साथ बनाए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। कितने साल हो गए अंदर? छोटे छोटे से लग रहे हो मुझे। 8 साल होने वाले हैं। 8 साल में इतना बड़ा जुर्म करके अंदर आ गए यार। बस इंसान है, खतर इंसान से होती है। क्या था जुर्म? नहीं किया तो नहीं था, बस ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। मैंने पहले भी यहाँ पे प्रोग्राम किया, मानता नहीं कोई। मैं कैमरे वाले को, अपने कैमरामैन को देखकर बात कर रहा हूँ, कोई मानता नहीं है। नाज़रीन, कुछ भी कर लो कोई मानता नहीं है। कौन मानेगा? अगर किसी ने किया हो वो थोड़ी बोलेगा। अभी मामला ऐसे हैं कि इंसान बोलता चलो किसी तरह बच जाओ। चलो एनीवे छोड़ो, ये बड़ा लंबा चैप्टर है। मुझे ये बताओ कि कितने बहन भाई हो? माशाल्लाह हम लोग 10 भाई बहन हैं। माँ कितना याद आ रही? माँ तो माँ है ना, उनकी तो सबसे ज़्यादा याद आती है। सबसे कोई ऐसा जुमला माँ के लिए, कोई ऐसी बात? माँ देख रही तुम्हारी, अभी कराची में रहती हो? जी बिल्कुल। कोई ऐसी बात माँ से कोई कभी नाराज़ हुए? माँ से नाराज़ तो वैसे ही वालदा को सताते रहते थे, लेकिन वो तो कभी हमसे नाराज़ नहीं होते थे। आज माँ को बोलो ना, कोई अपने दिल के जज्बात बोलो। कैमरा सामने, नम तुम्हारी आंखें मुझे लग रही हैं। नाज़रीन, ये साहब भी ज़ाहिर है, जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, नम क्यों ना हो। एक आज़ादाना ज़िंदगी छोड़ के कैद की ज़िंदगी गुजारना सबसे मुश्किल काम है। अल्लाह दुश्मन को भी यह ना ले। बेशक कुछ भी, माहौल अच्छा है, इंतज़ामिया अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, हर रिश्ता नहीं है यहाँ पर, हर रिश्ते से महरूम होता है इंसान यहाँ पर। बेशक जितने भी यहाँ पे दोस्त हो, रहना अकेले पड़ता है। कोई ऐसी बात, मैं माँ को इसलिए फोकस कर रहा हूँ, माँ बड़ी अजीम हस्ती होती भाई। कोई ऐसी बात कहना चाहोगे माँ? मैं सबसे पहले तो वालदा को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो अम्मी, आज ईद का दिन है। हमसे गलतियाँ होती हैं, हम जेलों पे आ जाते हैं, और वालदा जो है ना हमसे ज़्यादा तकलीफ़ में वो होती हैं जो माँ है, जिसने हमें पाल पोस के पैदा किया, इतना बड़ा किया है पाल पोस के, वो हमसे ज़्यादा तकलीफ़ में होती हैं। हम उनसे मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन उनको हम दिखा तो नहीं सकते, लेकिन उससे ज़्यादा तो वो हमसे मोहब्बत करती हैं। वो हमें कैसे बताएंगी? अब उनके दिल में बहुत तकलीफ़ होती है। तो फिर माँ, आई लव यू। आई लव यू अम्मी। आई लव यू अम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इस तरह नहीं, मतलब जिस तरह इंसान लड़की को बोलता है ना आई लव यू, दिल से बोल रहा होता है, इस तरह बोलो माँ को। आई लव यू अम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। भाईजान ईद मुबारक। तंग लग रहे हो मुझे, हंसो ना, मुंह पहले मुस्कुराओ फिर बात करो। पहले मुस्कुराओ, थोड़ा सा मुस्कुरा दो ना, थोड़ा सा मुस्कुरा। ये बात कितने साल हो गए? 11 साल। 11 साल। सबसे ज्यादा कौन याद आ रहा है? वालदा याद आ रही है। तो वालदा से क्या कहना चाहोगे? वालदा देख रही हैं। वालदा नहीं, बोलो वालदा को, बोल दो मैं आपको बहुत मिस कर। बोलो अम्मी मैं राइट पर हूँगा ना, मैं जरूर वापस आऊंगा। बोल दो एक बार, अम्मी मैं आऊंगा। बिल्कुल ये जज्बात, ये ऐसे जज्बात होते हैं नाज़रीन, बड़ा मुश्किल होता है सम टाइम। मेरे लिए भी अपने जज्बात पे काबू रखना, मैं भी इंसान हूँ, और मेरी कोशिश है, ये जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कहने के तो ये सजाए मौत के कैदी हैं, लेकिन अगर मैं इनको अपनी आंख से देखूं, ये है तो इंसान, गलती किसी से भी हो सकती है। सिर्फ यहाँ पे
मैं वही कहूँगा बात, इस्लाह करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आया ईद का दिन आया, रहमत का है दिन आया, आया ईद का दिन आया, खुदा का है नेमत आया। मैं सबसे अपील करूंगा उस मुआशरे से जो बाहर पूरी अवाम है कि खुदारा इनको एक्सेप्ट करो, इनको अपना भाई समझो कि दोबारा उस तरफ न जाएं। हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, हमारी नौकरी है, हमारी जॉब हम कर रहे हैं। खुदारा वो मोहल्ला, वो इलाका, वो घर वाले इनको एक्सेप्ट कर ले, इनको गले से लगाएं तो बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने, जाइए दोबारा उस तरफ न जाएं। बड़ी ज़बरदस्त बात की एहसन साहब ने। अभी तो दिन स्टार्ट हुआ, अभी तो रात भी हमने गुजारनी है आप लोगों के साथ और इन लोगों के साथ। आप लोग रहिए मेरे साथ, FIR 7 ईद स्पेशल जारी। आया ईद का दिन आया, रहमत का है दिन आया। आइए नाज़रीन, आपको मिलवाता हूँ उन कैदियों से जो यहाँ पर मौजूद हैं। और आप जैसे कि म्यूज़िक की आवाज़ भी सुन रहे हैं, एक खुशी का समा, ज़ाहिर खुशी का दिन है, ईद उल फितर। आज ईद उल फितर का दिन है। आज यहाँ पर देखें, यहाँ पे डांस किया जा रहा है यहाँ पे, और सबके चेहरों पे मुस्कुराहटें देख के मुझे खुद बड़ा अच्छा सा लग रहा है। ज़रा मेरा कैमरामैन दिखाए इन लोगों को ये किस तरीके से यहाँ पे कैदी हैं। आपको लग नहीं रहा होगा कि ये जेल है, ये एक ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी के घर पर मैं ईद मनाने के लिए आया हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो बाहर जुर्म कर रहे होते हैं लेकिन अंदर अपनी इस्लाह करने के लिए यहाँ पे इनको लाया जाता है। और यहाँ पे अगर बात की जाए इंतज़ामिया की, मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ IG साहब का, IG जेल काजी नज़ीर साहब की मैं बात कर रहा हूँ, SSP सेंट्रल हसन सेतो साहब का, कि उन लोगों ने क्या खूबसूरत माहौल अंदर रखा हुआ है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाया था जब मैं यहाँ पर आया था, जब मैंने कैदियों से आपको मिलवाया था किस तरीके से इनको यहाँ पर रखा जाता है। लेकिन आप लोग खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर ईद का दिन कितना पुरजोश मनाया जा रहा है और ये सारे कैदी मेरे साथ मौजूद हैं। मेरी भी एक्साइटमेंट जो है वो अरूज पर जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे अच्छा लग रहा है कि ये लोग अंदर, ना इनके साथ कोई यहाँ पे इनका भाई है, ना कोई बहन है, ना इनके माँ बाप यहाँ पर है, ना इनके बच्चे यहाँ पर हैं। लेकिन अगर बात की जाए, ये पूरी एक फैमिली है, ये कंप्लीट फैमिली यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ। आइए इन लोगों से बात करता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो ईद मुबारक। कैसी आप? ठीक है? ठीक ठाक। आप कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? क्या कहते हैं, बस ईद का दिन है आज। माशाल्लाह जो यहाँ की जेल इंतज़ामिया है वो मैं महसूस होने नहीं देती कि हम जेल के अंदर, हम कैद के अंदर हैं। आप देख रहे हैं कि ईद यहाँ पर कैसे मनाई जा रही है, अफसरान हमारे साथ ईद मना रहे हैं। आज मैं कोई गलत बात नहीं करूँगा, कोई इनसे ये होता है ना कि इंसान का खुशी का समय, खुशियों भरी बातें होंगी। बस मुझे ये मैं आप सबसे पूछूंगा, जो यहाँ पर अंदर है, कितने साल हो गए आपको अंदर? मुझे 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। एक छोटी सी बात, किस जुर्म में अंदर है? मैं सहूलतकारी में मैंने घर किराए पे दिया हुआ था, उधर वो दोस्तों ने अगवा कर लिया तो मुझे भी शामिल तफ्तीश करके जेल भेज दिया। अच्छा, 15 साल यानी कि 15 ईदें आपने यहाँ पर अंदर आपने मनाई है। कैसा लग रहा है? बस कैसा लग रहा है, ईद के दिन तो जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ इंतज़ामिया है, ये म्यूज़िक इवेंट हम लोग कर रहे हैं, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती। मगर आप कैद तो कैद है, घर वालों की तो याद आती है। चाहे मैं नागहानी में अंदर आया हूँ, मगर मेरा मैसेज यही है, पार दुनिया में जो लोग हैं वो हमें देख के एक नसीहत हासिल करें कि जेल कोई ऐसा काम नहीं करें कि उन्हें इस तरफ आना पड़े। इन भाई से पूछते, ये हारमोनियम बजा रहे हैं। भाईजान ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। आप अपना काम जारी रखें, जारी रखें। कितने अरसे से अंदर है? मुझे ये 9 महीने हो गए। 9-10 महीने। जी। ये बजाना अंदर शुरू किया या बाहर भी आता था? बाहर से शौक था, अंदर भी। अच्छा, अंदर कंप्लीट यहाँ पे इन बच्चों को भी सिखा रहे हो? जी। आज ईद का दिन कैसा गुजर रहा है? जबरदस्त, साहब की मेहरबानी हमें ये एंजॉय करने दे दी है। मुझे ये बताएं कि किस जुर्म में अंदर आए? मैं झूठे केस में 302 में अंदर। जी। बच्चे हैं? जी, शादीशुदा हूँ, बच्चे नहीं। बच्चे हैं? बच्चे नहीं। सबसे ज्यादा आज ईद के दिन कौन याद आ रहा है? साहब, एहसान साहब साथ हैं तो कोई भी याद नहीं आ रहा है, बाकी अगर घर तो घर है। लेकिन यहाँ पे मतलब माहौल ऐसा है, कोई याद नहीं आ रहा है? ऐसे कैसे नहीं है, अभी बाहर की दुनिया है, भाई लोग हैं, बहन है, सब आपस में है। जी, याद आता है कभी कभी? बहुत याद आता है। स्पेशली ईद के दिन तो बहुत ज्यादा कमी महसूस होती है। सही बात है, मगर याद करने नहीं दे रहे एहसान। यार हम आपके साथ हैं, ठीक है ना नाज़रीन? ये थे जो हारमोनियम बजाते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक समय है और आप देख सकते हैं बलोची डांस कैसे यहाँ पे डांस किया जा रहा है और यहाँ पे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। यहाँ पे ये भाई यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मेरे साथ ये ड्रम पे, इनसे बात करते हैं। भाईजान ईद मुबारक। खैर मुबारक। भाई कितने अरसे से अंदर? मैं तकरीबन 3 साल से। 3 साल से। शादीशुदा? जी। बच्चा याद आ रहा है ईद के दिन? जी। कितने? 3 बच्चे। कितना याद आ रहा है? बहुत ज़्यादा।
लेकिन आज ईद का दिन आज हम आपके साथ गुजार रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको घर वालों की थोड़ी कम से कम याद आए। हम इसलिए यहाँ पर हैं ताकि आप लोगों को कमी, ज़ाहिर है वो कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कोशिश है हम थोड़ा सा उसमें हिस्सा डालें। आपकी खुशियों में यहाँ पे हम आए और इसी तरह आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। मुझे ये बताएं 3 साल में 3 ईदें कैसी गुजरी आपकी? घर वालों के बगैर तो बहुत मुश्किल, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी गुजरी। माँ कितनी याद आ रही ईद के दिन? बहुत ज़्यादा याद है रही वालदा। चलो जी, ईद मुबारक। नाज़रीन आइए, यहाँ पे एक और भाई मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सलाम, खैर मुबारक। भाई कितने सालों के अंदर? मेरे को तकरीबन 11 साल। 11 साल में ये 11वीं ईद है आपकी यहाँ पे? माँ, मुझे ये बताओ घर की कितनी याद आती है? बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा कौन याद आता है? घर वाले आते हैं, माँ बाप बहन भाई। कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल कहना चाहूँगा, सब भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि ये ऐसी जगह का यहाँ पे इंसान कुछ सीख के ही जाता है और अपने गुनाहों की तौबा करता है। और मैं अपने घर वालों को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ, बस। चलो जी, घर वाले लाजमी देख रहे होंगे। ईद मुबारक आप लोगों को, और एक बार कह दो ईद मुबारक पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। आज ईद का दिन हम आपके यहाँ गुजार रहे हैं। कितने साल हो गए आपके अंदर? मुझे 14 साल से ऊपर हो रहे हैं। 14 साल से ऊपर हो रहे हैं। 14 साल से ऊपर हो गया। कितने बच्चे आप? मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। आपके 6 बच्चे। और किस जुर्म में अंदर आए? मैं बस झूठे निज़ाम में आ गया, मर्डर के केस में झूठा निज़ाम लगा दिया मेरे ऊपर, मर्डर के केस में आया हुआ। जी। सबसे ज़्यादा आज के दिन आपको कौन याद आ रहा है? माँ याद आती है, बच्चे याद आते हैं, बाप का इंतकाल हो गया हुआ है, मजदूरी करते थे, बाद मेहनत करते थे अपनी, बस। कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी माँ को, अपने बच्चों को उधर देखकर? कैमरे को देखकर बड़ी मेहरबानी मैसेज देना चाहता हूँ, माँ को बस सलाम करना चाहता हूँ, अपनी वालदा को। मेरी माँ खुश रहे बस, और इंतज़ामिया भी माशाल्लाह बहुत अच्छा तामन कर रही है हमारे साथ। आया ईद का दिन आया, रहमत का है दिन आया, आया ईद का दिन आया, खुदा का है नेमत आया। आइए यहाँ पे एक और साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भाई कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। इधर आ जाएं। मुझे ये बताएं कि कितने साल हो गए आपको अंदर? 10 साल हो गए तकरीबन। 10 साल हो गए। बच्चे कितने आपके? बच्चे 5 हैं। 5 बच्चे। किस जुर्म में अंदर आए? ये कत्ल के केस में। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जाहिर सी बात है जब कत्ल के केस में अंदर है तो सारी ज़िंदगी आपने भी यहीं पे रहना है, ऐसा है नहीं है? नहीं, अल्लाह रहम फरमाएगा। बहुत उम्मीद है हमें अल्लाह ताला की ज़ात से। उम्मीद है कि आपको बरी हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, बहुत उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से। तो आपने नहीं किया था? नहीं, मैंने नहीं किया, मेरे बेटे से हो गया था, तो मेरे बेटे की वजह से मुझे भी FIR में दे दिया था। कितने बच्चे? 5 बच्चे? 5 बच्चे। सबसे ज़्यादा आज ईद के दिन कौन आपको याद आए? मेरी छोटी बेटी। छोटी बेटी? हाँ। क्या कहना चाहेंगे छोटी बेटी को? कैमरे में देखिए। बस उसको यही पैगाम है मेरा कि बेटा दिल लगा के पढ़ो और जो हो सके हमारे लिए दुआ करो, हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है। आया ईद का दिन आया, रहमत का है दिन आया। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर बंदा खुश है, हर बंदा ईद आज मना रहे हैं। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे आप? ठीक है। कितना साल हो गया आपको अंदर? मुझे 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। 9 साल बच्चों के बगैर ईद मनाना कैसा लगे? मुश्किल काम है बहुत, क्योंकि बच्चा जब साथ होता है तो इंसान को वक्त का पता नहीं चलता, और जब नहीं है तो यहाँ बड़ी मजबूरी के साथ गुजारना पड़ता है। भाई क्या कहना चाहेंगे अपनी फैमिली को जाते थे? फैमिली को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग खुश रहो, आबाद रहो। हमारी ज़िंदगी तो पहले सदाए मौत में थी, अब सदाए मौत से उम्र कैद में उतारा है। बाकी वक्त है, इंसान कहाँ तक मुद्दई राज़ी होता है नहीं होता है उसका कुछ कह नहीं सकते। पछतावा है? पछतावा नहीं है, ये बच्चों के पीछे हादसा हुआ, कुछ मैंने डकैती और उसके दौरान नहीं हुआ, ये बच्चों के पीछे मामला हुआ जो उसको छुरी लग गई थी अचानक। भाई आज ईद का दिन है, पहले तो ये बताएं कितने साल हो गए आपको अंदर? मेरे को इवन 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। 6 साल में कितना मिस कर रहे हैं अपने घर वालों को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने बच्चों को? हर ईद पे मिस कर रहे होते हैं, मगर यहाँ पर जो जेल इंतज़ामिया है वो ऐसा एहसास नहीं होने देती कि हम घर पे हैं या जेल में हैं। ऐसा महसूस होता है कि हम अपने लोगों के साथ हैं, हम अपने लोगों के साथ हर इवेंट मना रहे होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बात आपकी बिल्कुल 100% बात सही है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी घर वाले तो याद आते हैं। फितरी चीज़ है ये तो फितरी चीज़ है। सबसे ज़्यादा अगर बात की चले, यहाँ पर तो सब बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन याद आ रहा है? वालदा हैं, सबसे पहले तो वालदा हैं जिन्होंने पैदा किया। माँ को कुछ कहना चाहेंगे? वालदा को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ मैं अपनी तरफ से
इंशाल्लाह लौट के वापस आऊँगा मैं। ईद मुबारक। दिन आया रहमत का है दिन आया, आया ईद का दिन आया, खुदा का है नेमत आया। आई नाज़रीन, अभी मैं आपको एक स्पेशल जगह पे लेके जा रहा हूँ, यानी कि किचन के अंदर। ऐसे सब क्या स्पेशल बन रहा है? ईद के दिन के लिए जो स्पेशल जेल में कैदियों के लिए बनता है, हर कैदी की ख्वाहिश होती है कि घर के अंदर मीठा खाऊं, चिकन हो, कौरमा हो, कुछ ना कुछ जो जेल के अंदर हम मुहैया कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से है, और अपनी तरफ से भी हम कोशिश करते हैं किसी मुय्यर अदालत को बोल के कुछ अच्छा मंगवा के कैदियों को खिलाएं, तो वो हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, क्या स्पेशलिटी किया, थोड़ा दिखाएं ना, हमारे नाज़रीन को दिखाएं। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। ये अच्छा क्या चीज़? चिकन कौरमा है सर, ये मीठे में खीर है और रोटी है सर। ये स्पेशल ईद के दिन तो मीठा हर घर में बनता है, तो ये भी ख्वाहिश तो इनकी भी होगी। ईद के दिन छुट्टी होती है तो घर वाले नहीं आ सकते। अगर किसी के घर वाले, मैंने पहले भी आपको कहा था, आईजी साहब का हमें इजाज़त है, किसी के खाना ईद के दिन आ जाता है तो वो ले लें। तो वैसे छुट्टियों का शेड्यूल आ जाता है, तो ईद के दिन, ईद के 3 दिनों की छुट्टियां होती है, तो उनमें आईजी साहब की तरफ से परमिशन होती है, एक दिन हम इनकी मुलाकात देते हैं। फिर भी घर का खाना अगर कोई लेके आ जाता है घर वाले तो उनको ले लेते हैं। किसी के नहीं भी आ सकता तो मीठा हर कैदी का दिल करेगा कि मीठा खाऊं ईद के दिन, तो वो हमारे यहाँ बनता है। चलते बाहर की तरफ चलते हैं। अभी ये तो हमने दिखा दिया अपने नाज़रीन को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एहसन साहब, यहाँ पर कैदियों की कोई स्पेशलिटी होती है कि हमारे लिए ये बनवाएं, हमारे लिए वो बनवाएं? देखिए, जिस तरह हम घरों में करते हैं, तो इंसान की कम ख़त्म हो ही नहीं सकती, मगर जेल के अंदर मजबूर है वो। आया ईद का दिन आया, रहमत का है दिन आया, आया ईद का दिन। कोई फरमाइश करता है कि एहसन भाई ये काम कर देना, एहसन भाई मुझे ये काम करवा देना? होता है ना कि इंसान ज़ाहिर है आप लोगों के पास ही आएगा। नहीं, ऐसी कोई ख़ास फरमाइश मुझे नहीं लग रहा कि वो हुई है। एक ही फरमाइश आती है, फरमाइश नहीं कहूँगा उसको मैं, एक मोदबाना गुजारिश और एक अपील करते हैं कैदी। जैसे सुप्रीम साहब राउंड करते हैं, राउंड के दौरान राउंड में तो जाते हैं अंदर, किसी कैदी को जो एजेड होता है बोलता है कि मेरी बेटी की शादी है, बेटी की शादी तय हो गई है, लिहाजा मेरी आप घर पे बात करा दें। तो सुप्रीम साहब उसको उसी टाइम अलॉट करते हैं, बेटा इसकी घर पे बात करा दो, फिर हम उनकी बात कराते हैं। कोई कैदी कहता है कि मेरी वालदा बहुत सीरियस है, मुझे पता चला है वो यहाँ नहीं आ सकती, तो उसकी बात करा देते हैं। इससे अपील मतलब दरख्वास्त करते हैं, कोई फरमाइश कोई नहीं, इसको हम फरमाइश कहेंगे, वो मतलब दरख्वास्त करते हैं कि ये चीज़ है, फिर वो इंसानी हकूक़ के नाते दिखा सकते हैं, देख सकते हैं, आप करवा सकते हैं। उसी टाइम सुप्रीम साहब बोलता है बेटा अभी कराओ। कुछ कैदी कहते हमारे घर के अंदर एक्सीडेंट हो गया, काफ़ी चीज़ें आप समझते हैं, घर की मजबूरियाँ होती हैं, बहुत सारी मजबूरी होती है। अच्छा एहसन साहब, वंस अगेन मैं चाह रहा हूँ आपसे ईद मिलूँ मैं, ठीक है? बहुत अच्छे से गुजारे आपको, भाभी को, बच्चों को, पूरे आपके घर वालों को ईद मुबारक हो। जेल वालों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और कैदियों की तरफ से भी बहुत शुक्रिया। आया ईद का दिन आया। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे ये कैदी मौजूद हैं। आज 7 न्यूज़ और जी इंटरनेशनल स्कूल की जानिब से इन लोगों को तोहफे तहफ़ दिए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमने एक कोशिश की, आज इनके साथ दिन गुजारें और इनके चेहरों पे मुस्कुराहटें लेके आए। ये आपके लिए भाई। एहसन साहब, आप भी मेरे साथ ज़रा प्लीज़, आप भी ज़रा इनको दें अपने हाथ से, क्योंकि आप खुद यहाँ पे डेली बेसिस पे इनको बहुत अच्छी तरबियत दे रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये वो लोग हैं जो यहाँ पे इस्लाह करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आज हमने इनके साथ दिन गुजारा और हमारी कोशिश है कि इनके चेहरों पे मज़ीद मुस्कुराहटें बखेर के जाए, क्योंकि देखिए घर वालों को तो मिस करते हैं लोग, नो डाउट, उनकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन आज हमने कोशिश की है कि इन लोगों के साथ अच्छा सा दिन गुजारें। मेरी इन तमाम लोगों से गुजारिश है, एक बार आप लोग मिलकर सेंट्रल जेल कराची की इंतज़ामिया के लिए यहाँ पे ज़ोरदार तालियां बजा दें। यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आईजी जेल काजी नज़ीर साहब का, एसएसपी सेंट्रल हसन सेदो साहब का, एएसपी एहसन साहब का, एंटायर टीम ऑफ सेंट्रल जेल कराची। आज ईद का दिन अभी बाकी आप लोगों के साथ, और हसन सेदो भी जो एसएसपी सेंट्रल, उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा, उनके साथ भी कुछ लम्हात हम लोग गुजारेंगे, उनसे भी पूछेंगे वो ईद कैसे गुजारते हैं कैदियों के साथ और अपने घर वालों के साथ। एक बार आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर कहना है, एसएसपी जो सेंट्रल है यहाँ के, उनके लिए, आईजी साहब सबके लिए, एक बार आपने कहना है कि सेंट्रल जेल कराची जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, मैं आपसे मिलता हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। FIR 7 ईद स्पेशल जारी है। आया ईद का दिन आया, रहमत का है दिन आया, आया ईद का दिन आया, खुदा का है नेमत। FIR 7 FIR 7
वेलकम बैक नाज़रीन, वंस अगेन ईद मुबारक पाकिस्तान। नाज़रीन, दोपहर से लेके रात हो गई है, इस वक्त भी स्टिल हम लोग जो है मौजूद हैं सेंट्रल जेल कराची में, और जिनका इंतज़ार था यानी कि जो यहाँ के एसएसपी सेंट्रल जेल कराची हैं हसन सेतो साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। और मैं ये कहूँगा कि 6000 कैदी उनकी कैद में हैं और आज हसन साहब हमारी कैद में कुछ देर के लिए। आइए उनको खुशामदीद में करने जा रहा हूँ और उनको ईद मुबारक भी कहेंगे, उनसे पूछेंगे वो ईद का दिन कैसे सेलिब्रेट करते हैं। हसन साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन। हसन साहब, ईद मुबारक। ईद मुबारक। मुझे ये बताएं कि आज ईद का दिन है और आपके साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोपहर से हम लोग यहाँ पे मौजूद थे, बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे एक समा था, सिंगिंग हमने देखी बच्चों की यहाँ पे, और बहुत कुछ हमने अपने नाज़रीन को दिखाया, बहुत सारे कैदियों से मिलवाया जो कि सज़ाए मौत के कैदी भी थे यहाँ पे। हसन साहब, ये सारा जो सेहरा है ना आपके सर को जाता है, क्या ज़बरदस्त यहाँ पे इंतज़ाम आपने किए हुए ईद के दिन। मुझे पहले तो ये बताएं कि आप ईद का दिन कैसे सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू। पहली बात तो ये ईद मुबारक आपको, बिल्कुल, पूरी बहुत कौम को बहुत ईद मुबारक। हम जो ईद सेलिब्रेट करते हैं, हम ये कैदियों के साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं। क्यों कि हम तो अगर चले जाएं अपने घर वालों से ईद, तो ये किससे करेंगे। इनके आज ईद वाले दिन जो रिश्तेदार होते हैं वो हम लोग ही होते हैं। सबसे पहले इनसे ईद हम मिलते हैं, ईद हम इनके साथ अंदर पढ़ते हैं। अंदर आपने देखा होगा मुख्तलिफ मस्जिदें हैं, मुख्तलिफ वार्ड हैं, हम जितने भी अफसरान हैं कहीं ना कहीं किसी वार्ड में हम इनके साथ ईद पढ़ते हैं। उसके बाद फिर मैं पूरे जेल में जाके ईद इनसे मिलता हूँ। तो ये अपने घर वालों से दूर हैं, अपने रिश्तेदारों से, मियाँ है तो बीवी से दूर है, भाई है तो बहन से दूर है, बेटा है तो माँ से दूर है। तो इनके ये सब कुछ हम ही बन जाते हैं। तो हम अपने घर वालों से 3 दिन के बाद ईद मिलते हैं, 2-3 दिन इनके साथ ही होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं अगर थोड़ा सा चलते हुए हम लोग बात करें, हसन साहब मुझे ये बताएं, देखिए यहाँ पे माशाल्लाह अगर बात की जाए इतना ज़बरदस्त आपने इंतज़ाम किया और 6000 लोगों को एक जगह पर आपने इस तरीके से, बेशक बैरिक्स है, सब कुछ है, लेकिन उनको इस तरह एकोमोडेट करना और हर चीज़ का उनका ख्याल रखना, खाने पीने का, और कोई बीमार भी हो जाता है, बहुत सारे मामला होते हैं। तो हसन साहब, इसको किस तरीके से आप मैनेज करते हैं। अभी देखें, पुराना दौर, पुराने जेल वो तो अभी है नहीं, अभी नया दौर है। तो हम इनको सबसे पहले तो ये क्रिमिनल हमारे लिए नहीं है, हम इनके कस्टोडियन हैं। हमें नहीं पता ये कौन इसमें गुनहगार है कौन नहीं है, तो हम इनको बेगुनाही तस्लीम। सही बात है, बिल्कुल, कि जब तक वो कोर्ट से सज़ा ना हो, सज़ा के बाद अपील हो, अपीलों में आज़ाद हो जाते हैं, हम इनको गुनहगार क्यों समझें। हम ये समझते हैं कि ये कौम के बच्चे हैं और कौम की अमानत है हमारे पास, तो हम इनको पढ़ा के, लिखा के, सिखा के फिर घर वालों को, सर बहुत बड़ा आप काम कर रहे हैं, समाज को वापस करेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हसन साहब, मेरा दिल कर रहा है ज़रा उस तरफ आ जाए, हम लोग ज़रा अंदर की तरफ चलते हैं। उधर भी जो नज़र आई एक चेयर बेंच नज़र आ रही है सर, उस पर बैठ के हम लोग बात करते हैं। अच्छा हसन साहब, मुझे ये बताएं पहले तो आप अपने बच्चों को कैसे टाइम देते हैं। देखिए, आज बहुत सारे लाखों लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हर बंदे का ये होता है कि जो जेल के जो सरबराह होते हैं ना, जब जाहिर है आप सुपरिटेंडेंट हैं यहाँ जेल के, और बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी आप पर। तो पहले बताएं कि बच्चों को कैसे आप टाइम देते हैं। बच्चों का तो टाइम बहुत कम बचता है, क्योंकि अब सुबह हमने जेल खोली है, फिर इनको नमाज़ पढ़ाई है, फिर इनकी 2-4 सालों से पहले ईद के दिन मुलाकात नहीं होती थी। अभी गवर्नमेंट की तरफ से, आईजी साहब की तरफ से इजाज़त होती है कि ईद के दिन इनकी मुलाकात कराई जाए। अच्छा। अपने घर वालों से मिलाया जाए, लेकिन वो तो सबके तो नहीं आते। 6000 कैदी हैं तो 500-600 लोगों के घर वाले आएंगे आज दिन, क्योंकि उन्हीं के आएंगे जो कराची वाले हैं, बाहर के तो नहीं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि घर वालों से मिलवाना ईद के दिन आते हैं। तो ज़ाहिर है हम लोग इधर अगर अपने घर वालों से ईद मना रहे हो तो ये अरेंजमेंट तो नहीं हो सकता, इसलिए हम इन्हीं के साथ। अच्छा हसन साहब, आज ईद का दिन है और आज यहाँ पर आप मौजूद हैं, हमने देखा आपने आज कुछ लम्हात कैदियों के साथ भी गुजारे, कुछ आपकी अपनी मसरूफियात थी। ज़ाहिर है अब यहाँ के सुपरिटेंडेंट है, बहुत सारी एक जिम्मेदारी होती है ईद के दिन भी। तो बच्चों के साथ साथ अगर बात की जाए, फैमिली नहीं कहती कि हमारे साथ भी बाहर चले। देखिए बेशक अब यहाँ पे एक भारी जिम्मेदारी है, लेकिन वो भी तो एक भारी जिम्मेदारी है ना। घर वाले शुरू में कहते हैं, अभी वो भी आदी हो गए हैं कि इतने साल होते, अभी उनको भी पता है। लेकिन हसन साहब, लेकिन अगर होम मिनिस्टर की बात की जाए ना, भाभी की, देखिए उनको तो जाहिर है बेशक अब यहाँ पे सुपरिटेंडेंट है, लेकिन घर पे तो होम मिनिस्टर भाभी है ना। घर में तो वही हमारे इंचार्ज है। घर में उनकी चलती है, घर में उनकी चलती है, बिल्कुल उनकी चलती है, बच्चों की चलती है। हम घर में जब जाते हैं बिल्कुल सीधे साधे इंसान बन के फिर जाते हैं। देख रहे हैं नाज़रीन, हर मर्द, बेशक वो आईजी हो, बेशक वो कमांडर हो, बेशक वो ब्रिगेडियर मेजर कोई भी हो, वो कितनी बड़ी, मैं कहूँगा कि बड़ी से बड़ी पोजीशन में क्यों ना हो, लेकिन घर पर ना जो होम मिनिस्टर कह रहा हूँ, जो उनकी मोहतरमा यानी कि उनकी जो मिसेस बेगम होती हैं, उनका राज होता है। ये हर घर की कहानी है हसन साहब। ये अगर बात की जाए, देखिए ना,
जाहिर है वो बच्चों को वो भी तो एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हर शरीफ आदमी उनके ताबे होता है। बिल्कुल सही बात है, हर शरीफ आदमी उनके ताबेदार होता है। अच्छा देखें, ज़ाहिर आपकी एक यहाँ पे जिम्मेदारियों में आप लगे होते हैं, मसरूफ़ होते हैं, तो बाहर अगर मिसाल है फैमिली को ले जाना, बच्चों को एंजॉयमेंट कराना ईद के दिनों में या आम दिनों में किस तरह करवाते हैं आप? रात के टाइम, शाम तो कराची तो रात खुली रहती है, आपको पता है। बिल्कुल शाम जब जहाँ आज आपकी वजह से थोड़ी देर हो गई, लेट हो गई है, नहीं तो शाम फारिग होते हैं, फिर बच्चों को घुमाते फिराते भी हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अपने बच्चों को किसी को इस फील्ड में लेकर आएंगे, कभी सोचा आपने? बस वो उनके नसीब हैं, हमने तो सोचा है कि उनको नहीं लाएंगे। नहीं, हमने तो सोचा है कि हम जेल के हवाले हुए हैं, उनको नहीं करेंगे। अच्छा, उनको एक और अपनी ज़िंदगी देंगे, लाइफ देंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है हसन साहब। आज ईद का दिन है, कोई मैं चाह रहा हूँ कि कोई और मैसेज आप देना चाहेंगे पाकिस्तान की आवाम को? मैसेज देखें, हमारे पास 6000 लोग हैं और 6000 तो आज हैं ना, महीने में और 6000 आए होंगे, रिलीज़ हो गए होंगे, तो साल में तो हमारे पास 1 लाख के करीब लोग आते हैं, जाते हैं। तो ये कौम की और घर वालों की अमानत है हमारे पास। अभी आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोग आए, इनके घर वालों को भी दिखाया कि तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, कोई एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहा है, कोई टोपी अजरक बना रहा है, कोई पेंटिंग बना रहा है। तो हमारा काम है कि ये अच्छे शहरी बना के फिर समाज को और घर वालों के हवाले करें, न कि यहाँ से जहनी मरीज़ बन के जाएँ, फिर घर वालों पे भी बोझ हो और समाज के लिए भी ख़तरा हो। हमारी कोशिश है कि इनको यहाँ पे रिफ़ाइन करके और फिर चले आ जाए। मेरे ख्याल से बस इख्तिताम की तरफ हम लोग जा रहे हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे पहले भी प्रोग्राम कर चुका हूँ। पहले मैंने वो आपको मनाजिर दिखाए थे कि यहाँ पे किस तरीके से इनको तरबियत दी जाती है। मैं इसको जेल नहीं कहूँगा, मैंने अपने पहले भी प्रोग्राम में कहा और आज भी कई बार मैंने एक ये लफ्ज़ मैंने दोहराया कि ये इस्लाह घर है बेसिकली। जिस तरह हम लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हम लोग जाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम लोग जो है हमारे जो बच्चे जो अंदर जो पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पे उनको अच्छी तरबियत दी जाए। और वाकई नो डाउट ऐसा ही हो रहा है। आज हमने देखा कि दिन में किस तरीके से ये यहाँ पर उन्होंने बच्चों ने सिंगिंग की, किस तरह अपने जज्बे के साथ उन्होंने अपना दिखाया कि हम लोग यहाँ पे खुश हैं। और बहुत सारी फैमिलीज जो इनको देख भी रही थी, उनमें से किसी की माँ देख रही होगी, किसी की बहन देख रही होगी, किसी का बाप, किसी के बहन भाई, किसी के बच्चे देख रहे होंगे। तो शायद मैं ये कहूँगा उनके दिल से दुआ तो निकली होगी कि हमारे बच्चे सही हाथों में हैं, बजाय वो बाहर होते और बाहर रहकर वो और मजीद जो है वो गलत कामों में पड़ते। आया ईद का दिन आया, रहमत का है दिन आया। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, आज हमने आपको सेंट्रल जेल कराची से दोबारा से हमने एक बार आपको दिखाया। पहले हमने आपको प्रोग्राम दिखाया था एक बार के इंतज़ामिया किस तरीके से यहाँ पे काम करती है, लेकिन आज हम लोगों ने आज ईद का दिन यहाँ पे गुजारा है उन कैदियों के साथ। ज़ाहिर है, देखिए इंसान तो इंसान होता है ना। मैंने पहले भी कहा कि गलती इंसान से होती है, गलती इंसान करता है, उसकी सज़ा भी वो अंदर ही भुगत रहे हैं। लेकिन आज हमने कोशिश की है कि उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेर के जाए। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब मैंने जितने कैदियों से मैं मिला हूँ, अंदर कोई सिंगिंग सीख रहा है, कोई कंप्यूटर सीख रहा है, कोई इंग्लिश सीख रहा है, मतलब अंदर कोई ना कोई हुनर सिखाया जा रहा है, वो लोग सीख रहे हैं। हसन साहब, बड़ा अच्छा लगा आज ईद के दिन आपके साथ गुजारा। मैं ये कहूँगा कि बड़ा एहतमाम किया हुआ आपने हसन भाई, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। यानी बिल्कुल, और ईद का दिन और मीठा ना कैसे हो सकता है ये। हसन भाई, क्या मैसेज होगा उन लोगों के लिए जो लोग बाहर गलतियां करते हैं और फिर अंदर आ जाते हैं? ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ज़ाहिर है गलती इंसान से होती है? जी, आपका प्रोग्राम देख के ये कंप्यूटर सीखने के लिए गलतियां न करें। बाहर के अंदर मुफ्त में कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। जेल जो है जेल है और तकलीफ़ का घर है। हमने तो छोटी सी कोशिश की है कि नफ़रत जो है वो जुर्म से है, वो जुर्म से नहीं है, इंसान से नहीं है। तो हम अपनी छोटी सी कोशिश ही करें। बाकी मैसेज तो ये है कि जो गलती करें, जो क्राइम कर रहे हैं वो ना करें। ये वैसे भी हमारे माशरे के लिए अच्छा नहीं है। तो जेल में आना, अभी भी आपने देखा होगा कोई प्रोग्राम भी चल रहा था कि जेल कोई अच्छी जगह नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आपने सही कहा। ज़ाहिर यहाँ पे अपने नहीं है ना बेसिकली। देखिए, बेशक अंदर बहुत सारे कैदी हैं, आप लोग हैं, आप लोग बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे उन लोगों को, यहाँ पे आप लोग उनके उस्ताद हैं बेसिकली। तो घर वाले तो घर वाले होते हैं ना सर, हर रिश्ता तो अंदर मौजूद नहीं है। आज़ादी नेमत है सर, नो डाउट। तो एक ख़ास मैसेज क्या होगा आपके इस पूरे पाकिस्तान के लिए आज ईद के दिन? अभी देखें, ख़ास तो हमारी अथॉरिटीज़ के लिए प्रोग्राम एक मैसेज है कि ये जो जेल में कैदी हैं, 2400 कैदियों के लिए जेल बनी हुई है और 6000 कैदी हैं। तो इसका कोई बंदोबस्त किया जाए कि ये जेल में आए ही ना।
कम से कम आ जाएं। जेल है, दुनिया में जेल बने हुए हैं, जेल तो है, एक हिस्सा है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब होती है, कोई क्राइम होता है तो क्रिमिनल को जेल में ही रखा जाता है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जेल में हो ही नहीं। और ये सब कुछ तभी होता है जब बेरोज़गारी होती है। आप देखें कराची में एक ठेले वाला है, एक रक्शे वाला है, बेचारा उसके 5-5, 6-6 बच्चे हैं और वो तो सुबह रक्षा लेके निकल जाता है। फिर जो गली है वो अट्रैक्ट करती है, मोबाइल फ़ोन, बाइक, तो फिर वो क्राइम की तरफ जाते हैं और उनको तालीम वो रक्शे वाला तो दे नहीं सकता। तो गवर्नमेंट की ये होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि ये लोग क्राइम करें नहीं, इनको मौका ना मिले और इनको रोज़गार मिले। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है और वंस अगेन थैंक यू, पूरे पाकिस्तान की जानिब से। थैंक यू। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा आज ईद का दिन हमने गुजारा। ये थे मेरे साथ एसएसपी हसन सेतो साहब, जिनका मैं कहूँगा कि सेंट्रल जेल कराची के एसएसपी हैं। बात बिल्कुल सही की है कि बेरोज़गारी जो है ना, ये लानत है बेसिकली। अगर रोज़गार फराहम किया जाएगा ना तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये क्राइम ख़त्म हो जाएगा। क्राइम का रेशियो देखिए, क्राइम बड़े बड़े मुल्कों में, मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करूँ, वहाँ भी क्राइम है, लेकिन वहाँ कम है। क्यों कम है? क्योंकि वहाँ पे रोज़गार है। हमारे यहाँ पे ये रोज़गार अगर दे दिया जाए ना, क्राइम का रेशियो कम हो जाएगा। ख़त्म तो नहीं होगा, ख़त्म हो भी नहीं सकता, लेकिन रेशियो कम हो सकता है। जो अगर आपसे रूठा हुआ है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, उनको मना लें, उनको गले लगा लें। बेशक वो आपका भाई है, बेशक वो आपकी बहन है, बेशक वो आपके माँ बाप हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे माँ बाप से भी रूठ जाते हैं। बहुत से बच्चे आपस में बहन भाई बात नहीं कर रहे होते हैं। तो इन सब रंजिशों को छोड़ें, जाके गले लगाएं और कहें ईद मुबारक। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और FIR7 की टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मुझे, मेरी टीम को, इस प्यारे पाकिस्तान को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। ईद मुबारक पाकिस्तान। FIR7